नमस्कार दोस्तों, आज हम वीडियो बना रहे हैं, बड़े दुखी मन से बना रहे हैं। आज का जो सब्जेक्ट है बड़ा गंभीर और विचित्र है। समाचार माध्यम में, टेलीविज़न में आज हम जिसकी चर्चा करेंगे बहुत ऐसे व्यक्ति के बारे में है कि जो बड़े संगठन के शीर्ष पद पे विराजमान है। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं मोहन भागवत जी के। मोहन भागवत जी ने भावुक में बोलो, अज्ञानतावश बोलो, हम कड़े शब्दों के बीच बोलेंगे कि अज्ञानता के कारण बोलो या भावुकपन में बोलो। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में जो अपने शब्द बोले थे, हम उनका घोर निंदा करते हैं। ऐसे शख्सियत के जो एक राष्ट्र उच्च पद पे है, ऐसे संगठन के जिस संगठन को पूरा वर्ल्ड सलाम करता है, ऐसे व्यक्ति को मुख से या उनकी भाषा से ब्राह्मणों के प्रति इस प्रकार की जो शब्दावली निकले, हम उनका घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा ये जाति व्यवस्था ब्राह्मण ने बनाए। तो मैं उनसे प्रश्न करता हूं कि गीता में लिखा है, भगवान कृष्ण ने लिखा है, ये किसी ब्राह्मण ने लिखा है कि चतुर्वर्ण जो वर्ण व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा है कि वर्ण व्यवस्था गीता में लिख चतुर्वर्णम मयादिष्टा गुण कर्म विभाग सा, कि ये वर्ण व्यवस्था भगवान स्वयं कह रहे हैं कि भगवान ने बनाए। भागवत जी के कहना है कि ब्राह्मणों ने बनाया। एक ऐसा विद्वान भी निकला जिसने कहा कि उन्होंने ब्राह्मण का शब्द विद्वान से बोला। तो मैं उनको भी ये बता दूं कि अलग अलग जिस मंच पे मोहन भागवत जी ने ये जो वचन बोले, तो वो किसी ऐसे राजनीतिक मंच नहीं था, एक आश्रम में था। रविदास जयंती जो मंदिर में उन्होंने ये शब्द बोले कि जो वर्ण व्यवस्था बना रहे कि ये ब्राह्मण ने बनाए। चलो हम उनकी बात मान देते हैं कि वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण ने बनाए, तो चलो हिंदू में तो मान सकते हैं, लेकिन जो मुसलमान में है, जो मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म है, तो उनमें भी तो जाति है, वो क्या वो ब्राह्मण ने बनाए? क्रिश्चियन में जो है उनमें भी जाति व्यवस्था है, तो क्या उसमें भी ब्राह्मण ने बनाए? तो मैं मोहन भागवत जी का बिल्कुल घोर निंदा करता हूं कि ऐसे व्यक्ति बीजेपी के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी बहुत खतरनाक है। ये व्यक्ति न तो कभी संत महात्मा के शरण में जाता है और न ही कभी किसी विद्वान के शरण में जाता है। स्वयंभू करके ये अपने पर्वों का, अपने राष्ट्र का, अपने बारे में चिंतन करते हैं, जबकि किसी शंकराचार्य के इनसे कोई तालमेल नहीं होता है। किसी शंकराचार्य के प्रति इनके मन में कोई सद्भावना नहीं है। मैं मोहन भागवत से ब्राह्मण होने के नाते मैं मोहन भागवत जी से ये कहना चाहता हूं कि क्या वर्ण व्यवस्था अगर ब्राह्मण ने बनाए, तो जो जाति प्रमाण पत्र आप बांट रहे हैं वो सरकार के ब्राह्मणों की वजह से बांट रहे हैं। ये जो आरक्षण आप दे रहे हैं, जो सरकार आरक्षण देते हैं कि ब्राह्मणों की व्यवस्था है, तो ऐसे व्यक्ति को सोच समझ के कहां पे कौन सी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये मोहन भागवत जी को तुरंत अपने शब्द वापिस लेना चाहिए। इन्होंने कई जगह बीजेपी का हास्य पर लाने का काम किया। इन्होंने आप बिहार के चुनाव में देखे, वहां भी इन्होंने ऐसी भाषा बोली कि जिससे बीजेपी संगठन को नुकसान हुआ। और कई जगह इनकी ऐसी भाषा का शब्दावली का प्रयोग होता है कि अपने दिन रात हमेशा हिंदू मुसलमान ये सब इनका संगठन ये व्यक्ति करते रहते हैं। हम भी आरएसएस को मानते हैं, हम भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति से साफ इनकी धारणा से, इनके विचारों से सहमत नहीं है। मैं ब्राह्मण होने के नाते मोहन भागवत का विशेष तौर पर विरोध करता हूं और समाज से, ब्राह्मण सभाओं से, जितने भी ब्राह्मण है, चाहे परशुराम सभा हो, चाहे ब्राह्मण सभा हो, चाहे और विद्वान सभा हो, सबसे मांग करूंगा कि मोहन भागवत जी से क्षमा याचना की प्रार्थना को। हम किसी द्वेष भावना से नहीं है, लेकिन जातिवश जो शब्द इन्होंने बोला ब्राह्मणों के प्रति, हम उसका बार बार इनका विरोध करते हैं। किसी के हमारे मन में किसी स्वयं सेवक के किसी पर, हम स्वयं सेवक है,
हमने भी ओटीसी कर रखी है, लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार से किसी सभा में, किसी मंदिर में ऐसी भाषा बोलता है कि ब्राह्मणों की वजह से ये वर्ण व्यवस्था बन रखी है, तो हम इनको पुनः करते हैं, भारत सरकार से, मोदी जी से प्रार्थना करते हैं कि मोहन भागवत से बोलो कि आप जाति प्रमाण पत्र कोई शंकराचार्य बांट रहे हैं, ये जाति पर कोई मठाधीश बांट रहे हैं, कोई मंदिर के पुजारी बांट रहे हैं कि सरकार बांट रही है। आरक्षण कोई मंदिर के पुजारी दे रहे हैं, ये कोई ब्राह्मण दे रहा कि सरकार दे रहे हैं। इनसे हमसे बार बार निवेदन है कि अपने शब्दों को वापस ले, ताकि समाज में हर एक व्यक्ति अपने मन इच्छा से अपना काम कर सके, न कि हिंदू और मुसलमान की लड़ाई लड़ने से ये एक दूसरे की भावना को प्रेरित करें। हम इनकी घोर कठिन विरोध करते हैं कि भागवत जी को इस वाक्य को वापस लेना चाहिए, जो इन्होंने जातिवाचक ब्राह्मणों के प्रति इनके मन में द्वेष भावना है। तो ऐसे व्यक्ति का हम बार बार हाथ जोड़ से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी भारत में हिंदू संगठन है, परशुराम संगठन है, ब्राह्मण सभाएं हैं, विद्युत सभाएं हैं, ऐसे व्यक्ति के समाज में इनका विरोध करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।